हेलो फ्रेंड, चलिए आप सभी लोग को विपुल स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो हम आज लेकर आ रहे हैं क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 6 जियो में श्वसन। ठीक है। तो हम लोग 5 तक कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है। तो आज आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तब तक हम पानी पी कर रहे हैं। आ रहे हैं तब तक आप लोग एक बार पीछे का रिकॉल कर लीजिए। ठीक है। इस पर भी हम कुछ लगा दे रहे हैं। ठीक, आप लोग थोड़ा रिविजन कर लीजिए। जो भी आप लोग का छूटा हुआ है सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ये कहाँ से आ गया है? तो रॉकेट आ जा रहा है। हम जो ला रहे हैं वो आई है। और दो चौथा मिस नहीं जाएगा। क्या बोला है? आप लोग ये बैच के डाउनलोड, ये बैच आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। और आप लोग के लिए ये सबसे बेस्ट रहने वाला है। और आप लोग को लगता है कि मजाक, तो ये पढ़ाई से मजाक नहीं है। ये आप लोग को ढेर सुविधा देने वाला है। ये जो कोर्स है ये आपको ढेर सारी सुविधा उपलब्ध कराने वाला है। है तो इसीलिए बोल रहे हैं आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 7 से लेकर और 8 का है। ठीक है। देख लीजिए सब सब्जेक्ट है इसमें। हम कहा नहीं पाते, बस इसको छोड़ाकर ये पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं और ये पढ़ाते हैं, ये तीनों पढ़ाते हैं। तो इसके आप लोग कर लीजिए। ठीक है। तब आ रहे हैं पानी का, उसके बाद आप लोग का क्लास स्टार्ट। चलो, चलिए। तो सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, तो जियो में श्वसन है। ठीक है। और हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक पढ़ लिए थे ना। हम लोग चैप्टर नंबर 5 तक क्रॉस कर लिए थे। और आई होप कि आप लोगों को पांचों में कोई डाउट नहीं हुआ होगा। होगा तो हम सॉल्व भी कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन बनवाकर। इसलिए अभी क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं ताकि आप लोग का कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है और प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके। ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो आप लोग को स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है। तो पहले आप लोग बता दीजिए, इतने दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं तो आप सभी लोग कैसे हैं? ठीक है। और आप लोग को पढ़ाई भी जारी हो गया होगा। ठीक है। तो हम पहले आप लोग को बता दे रहे हैं कि हम कहाँ तक आप लोग को पढ़ा चुके हैं। इसके बाद कहाँ से पढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, मेरे साथ। आप लोग को पहला चैप्टर पढ़ा दिए थे, पादपों में पोषण। दूसरा का पढ़ा दिए हैं प्राणियों में पोषण। तीसरा का पढ़ा दिए हैं उष्मा। चौथा चौथा क्या पढ़ा दिए हैं, अम्ल क्षार और लवण। पांचवा पढ़ा दिए भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो क्या क्या पढ़ा है,
पादप पोषण, प्राणियों पोषण, ऊष्मा, भौतिक एवं अम्ल क्षारक और लवण एवं पचक का पढ़ा है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। और आज का हम पढ़ाने वाले हैं जीवों में श्वसन, कि जीव कैसे सांस लेते हैं, कैसे छोड़ते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को 5 चैप्टर समझ में आ गया है। आज हम लोग 6वां स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग विद्यार्थी एंट्री करने जा रहे हैं क्या, जीवों में श्वसन। जीवों में क्या है, श्वसन। पहला टॉपिक है कि हम श्वसन क्यों करते हैं। पहला टॉपिक क्या है कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, पहले देखो हम लोग जानेंगे कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, तो 1 मिनट आप लोग रुकिए। तो देखो ये पूरा दे दिया। ठीक है, तो आइए तो हम लोग जानते हैं हम लोग श्वसन क्यों करते हैं, तो आप लोग को इससे मिलेगा। हम लोग पहला हम लोग का ये था कि हम लोग श्वसन क्यों करते हैं। ठीक है, यही था ना हम लोग का, हम लोग श्वसन क्यों करते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालिए, देखो श्वसन वो प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम सही कोशिका से भोजन सही कोशिका भोजन से क्या होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। यह शरीर के सभी कार्यों को करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है। प्राप्त भोजन, हम लोग ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन करते हैं, और भोजन से हम लोग क्या, हम लोग देखो श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सही कोशिका भोजन से क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यानी कि हम लोग भोजन करते हैं तब हम लोग को एनर्जी मिलता है, और एनर्जी हमारे पूरे शरीर में चल जाती है, और उन उधर से ही क्या मिलती है, श्वसन मिलती है। ठीक है, यह ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों करने के लिए जो हम लोग एनर्जी करते हैं, हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन ऊर्जा रूप में हम लोग के अंदर चला जाता है, और शरीर के सभी कार्यों में क्या होता है, एनर्जी मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए क्या क्या है करना है, सही के लिए भोजन लाभदायक है। श्वसन और श्वसन भी जरूरत है, समझ में है। तो आप लोग श्वसन लिखकर हेडिंग श्वसन, श्वसन लिखकर डैश। पहला है आप लोग, पहला मत लिखिएगा, आप लोग ऐसे लिखिएगा, ऐसे लिख दिए हैं, ऐसे दो दे दिए हैं। अब बस यहाँ पर क्या कर दीजिए, स्टार डाल दीजिए।
आप लोग श्वसन डालिए और लिखिए। श्वसन वह प्रक्रिया है श्वसन वह प्रक्रिया है ये को हम नहीं लिखेंगे, आप ही लोग लिखिए, लिखिए बोलते हैं, बोले, नीचे में डैश डालकर लिखिए। देखिए श्वसन वह प्रक्रिया है श्वसन वह प्रक्रिया है श्वसन वह प्रक्रिया है वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे शरीर की कोशिकाएं हमारे शरीर की कोशिकाएं भोजन से भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है भोजन से ऊर्जा प्राप्त करती है। फुल स्टॉप। अब नीचे में एरो का साइन देखा, लिखे नीचे में एरो का साइन। यह ऊर्जा नीचे में एरो का साइन देखा, लिखे यह ऊर्जा शरीर के सभी कार्यों करने के लिए आवश्यक होती है। फुल स्टॉप। फिर से बोल रहे हैं, लिखिए यह ऊर्जा शरीर के सभी कार्य करने के लिए आवश्यक होती है। फुल स्टॉप। अगला हम लोग का टॉपिक क्या है, और ये हो गया टॉपिक समाप्त। ठीक है। देखो श्वसन होता है दो प्रकार का। कौन कौन? एक वायवीय श्वसन, एगो अवायवीय श्वसन। एगो होगा, एगो ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, एगो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। आप लोग नहीं समझ रहे हैं, देखिए श्वसन होगा दो प्रकार के। कौन कौन? ये क्या है? ये वायवीय श्वसन है। ठीक है। और एक होगा, एक होगा एक होगा अवायवीय श्वसन। ये अवायवीय एक होगा अवायवीय श्वसन। ई होगा ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में। ये कैसे होगा बच्चों? ये
अब देखो, इतना तो समझ गए। ये होगा ये होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। आगे क्या बोले हैं, ये क्या होगा, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा। ये ऑक्सीजन के ये ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा। देखिए, वायवीय श्वसन ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, तो श्वसन कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार के, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ठीक है, ऑक्सीजन का अनुपस्थिति में भोजन के विखंडन हो जाता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है, अवायवीय। अवायवीय श्वसन होता है, अवायवीय श्वसन होता है ऑक्सीजन के, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है, तो यह ऑक्सीजन, ये वायवीय श्वसन कहलाता है। ये ऑक्सीजन के क्या होता है, उपस्थिति में होता है। ये अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। बोलो, समझ में आया? तो आइए आप लोग को बताते हैं क्या। देखिए, अब लिखिए श्वसन के प्रकार। श्वसन के प्रकार, नीचे में एरो का साइन लगा लिखिए, नीचे में एरो का साइन देखिए। श्वसन के श्वसन के श्वसन के मुख्य रूप से दो प्रकार होता है। दो प्रकार होता है दो प्रकार होता है, जो इस प्रकार है जो इस प्रकार है। पहला पहला लिखे वायवीय श्वसन, दूसरा का अवायवीय श्वसन। पहला लिखे वायवीय श्वसन, दो नंबर लिखिए दूसरा का नंबर अवायवीय श्वसन। नंबर फर्स्ट वायवीय श्वसन, नंबर फर्स्ट डालकर हेडिंग डैश दीजिए, लिखिए। हो गया, पहला का डैश डालिए, पहला लिखकर वायवीय श्वसन लिखिए। देखिए, जब ग्लूकोज का विखंडन जब ग्लूकोज का विखंडन जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन के उपयोग ऑक्सीजन के उपयोग या ऑक्सीजन के उपयोग या ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है ऑक्सीजन के उपस्थिति में होता है, कॉमा कॉमा वायवीय श्वसन कहलाता है, कॉमा वायवीय श्वसन कहलाता है, फुल स्टॉप। वायवीय श्वसन में क्या होगा, जब ग्लूकोज का विखंडन ऑक्सीजन का उपयोग या ऑक्सीजन के उपस्थिति में होगा, तो क्या कहलाएगा, वायवीय श्वसन। आप दो नंबर दूसरा का नंबर डालिए, अवायवीय श्वसन लिखकर डैश, अवायवीय श्वसन। ये दूसरा का नंबर लिखकर डैश दीजिए, अवायवीय श्वसन। ये क्या होता है, ये ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है।
लिखिए दूसरा का अवायवीय श्वसन। ठीक है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में भोजन का विखट विखंडित होता है विखंडित होता है विखंडित होता है तो तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। तो उसे अवायवीय श्वसन कहते हैं। फुल स्टॉप। देखो इसमें क्या होगा, इसमें भोजन के विखंडन से ऊर्जा होगा, तो क्या ऊर्जा क्या होगा, निमुक्त होगा। ठीक है। बोलो समझ में आया। और ये वाला आप लोग घर से बना लीजिएगा। ये वाला जो लिखा हुआ है ये आप लोग का होमवर्क उतारने के लिए दिए हैं। हेयर में ये कभी भी चेक कर सकते हैं, इसीलिए ये होमवर्क रहेगा। समझ में आया। अब लिखिए अवायवीय जीव लिखकर डैश। अवायवीय जीव लिखकर डैश। हो गया। लिखिए ऐसे जीव, लिखिए ऐसे जीव, लिखिए ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्ज- अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं, कॉमा 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 अवायवीय जीव कहलाते हैं। फुल स्टॉप। कॉमा अवायवीय जीव कहलाते हैं। फुल स्टॉप। हो गया। हेलो। कहाँ पे हो पटना। ठीक हो, जब कम तब डाल दिया। एगो नंबर तो डाल देबा ना। आए। ठीक बा। पक्का ना। ठीक बा। और सब ठीक बा ना। खिसियात नहीं खाना। खिसियात नहीं खाना। तब वो है ना, हाथा दोस्ती बा उनके प्रेम वाला। ठीक बा ना। जब कम तब। ठीक बा। तो देखो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। बात क्या हुआ, यहाँ तक समझ में आया। कोई दिक्कत, कोई डाउट। ठीक है। तो हम लोग चलते हैं आगे की तरफ और बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गए। देखिए वायवीय श्वसन में क्या होगा कि जब होगा तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा, अवायवीय में क्या होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा। और ये भी समीकरण लिख लीजिएगा। जितना समीकरण है आपके बुक में वो लिख लेना है। ठीक है। ये भी है, देखिए 3 गो समीकरण है।
तीनों समीकरण लिख लेना है। बोलो कोई दिक्कत? अरे भाई ये हो का गया। तो ये हम लोग का टॉपिक क्या हुआ, पहला समाप्त, कि हम लोग शोषण क्यों करते हैं। ये यही पहला टॉपिक था और पहला टॉपिक हम लोग का हो गया समाप्त। और हम लोग आ रहे हैं दूसरा टॉपिक पर, शोषण। हम लोग यहीं से हम लोग का देखो मेन टॉपिक शुरू होगा। ठीक है, तो इतना हवड़ा को नहीं चलता हुआ चलना है। आप लोग को भी हो सकता है कि एग्जाम है, एग्जाम में आप लोग को इतना पढ़ा दिए हैं कि 1 से 4 तक का चैप्टर तक क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग से धूर्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। ठीक है, और कल आप लोग क्लास मिस मत कीजिएगा। जो भी 7 क्लास के स्टूडेंट है, क्लास मिस मत कीजिएगा। कल उनका VVI टॉपिक चलेगा, यहाँ से उनका VVI टॉपिक स्टार्ट होगा कल से। तो आप लोग को क्लास छोड़ना नहीं है। ठीक है, और जो भी स्टूडेंट नए नए आना चाहते हैं तो उन लोग को बुला लीजिए। और आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं आप लोग से अगले क्लास में। ठीक है, ठीक है ना, समझ में आया मेरी बात? तो आई होप कि आप लोग को क्लास, आज की क्लास समझ में आ गया होगा जितना पढ़ाए हैं। और नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बता सकते हैं। और हम जानते हैं कि आप इस क्लास से आज संतुष्ट हुए हैं। तो समझ में आया हुआ तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर और साथ में सब्सक्राइब करना न भूलेगा। और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना न भूले, ताकि डेली का नोटिफिकेशन जाता रहे। थैंक यू।